बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक होता चला गया और वहां की पीएम शेख हसीना को अपना पद छोड़कर भारत देश में आना पड़ गया और सरकार और सेना ने वहां पर तख्तापलट कर दिया। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि आरक्षण का मुद्दा अब जातीय हिंसा में बदल गया और वहां की जो पीएम थी उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और सेना ने तख्तापलट कर दिया। आइए समझते हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ 30% आरक्षण है। वहां के नौजवान लोगों का कहना है कि जो 30% आरक्षण 1971 में भाग लेने वाले युद्ध में 30% अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता था, उस आरक्षण को रद्द करना की बोल रहे थे और 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को, तो वही 10% आरक्षण महिलाओं को, 5% जातिगत अल्पसंख्यक को और 1% दिव्यांगों को दिया गया। उनका प्रदर्शन 30% आरक्षण पर है। उनका कहना था कि 1971 में जो मुक्ति संग्राम में लड़े गए थे व्यक्ति, उनके बच्चों को दिया जा रहा था, वो रद्द किया जाए। और यही प्रदर्शन आगे चलकर हिंसक होता चला गया और काफ़ी सारे लोगों को मौत भी हो गई। हालांकि सरकार ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया, लेकिन ये अब आरक्षण से हटकर पीएम शेख हसीना के खिलाफ भी प्रदर्शन होने लगे और उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उन्हें अपने देश से ही भागना पड़ा और सेना ने तख्तापलट कर दिया। अब लड़ाई आरक्षण से हटकर पीएम पद की हो गई है, क्योंकि वहाँ की कट्टरपंथी लोगों ने पीएम शेख हसीना को भगा दिया है और सेना ने तख्तापलट कर दिया है और अब सेना का अधिकार पूरे देश पर हो गया और लड़ाई और वहाँ पर प्रदर्शन इस कदर हो रहे हैं कि लोगों को मारा और पीटा जा रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश की 5 बार पीएम रह चुकी हैं। पहली बार वह 1996 में पीएम पद संभाला। इसके बाद वह 2009 से लगातार 2024 तक पीएम पद पर बनी रही, लेकिन कट्टरपंथी नेताओं और प्रदर्शन इस कदर हुआ कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के कट्टरपंथी 1 करोड़ 30 लाख हिंदू परिवार रहते हैं और उन्हें मारा पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है और उनकी बस्तियों और उनके मंदिरों को बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की जा रही है। कट्टरपंथियों का मेन टारगेट अब हिंदुओं को निशाना बनाना है। वहाँ पर हिंदुओं को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है, घरों और बस्तियों को जलाया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है। अब ये आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ हो गया है। वहाँ के कट्टरपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं और सरकार ने चेतावनी दी है कि हिंदुओं को भगाकर ही रहेंगे और मारा पीटा जा रहा है। वहाँ पर हिंदुओं को इस कदर कंडीशन हो गई है कि उन्हें अपने घरों में छिपकर रहना पड़ रहा है और लूटा जा रहा है और मारा भी जा रहा है। कंडीशन इस कदर खराब हो गई है कि हिंदू वहाँ से भाग रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर भी पहुँच गए हैं और भारत सरकार ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हिंदुओं को कुछ भी हुआ तो हम सैन्य कार्रवाई करने को तत्पर हो जाएंगे। जिस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में जो कुछ सैन्य कार्रवाई की उसे अभी कोई भूला भी नहीं होगा, उसी तरह से मोदी सरकार ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हिंदुओं को मारा या पीटा जाएगा तो वह कार्रवाई करने को तैयार रहेंगे।